नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर के फाइनली ऑफिशियल नोटिफिकेशन काउंसलिंग को लेकर के जारी हो चुका है। किन तिथियों में आपकी काउंसलिंग होगी उसकी बात भी इस वीडियो में करेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ। साथ ही साथ न्यूज़ 18 की तरफ से भी एक अपडेट निकल करके आई है, उसको भी इसी में साथ में दोनों अपडेट एक साथ बात करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अब नोटिफिकेशन से। ये नोटिफिकेशन जो है वो बिहार सरकार शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किया गया है। प्रेषक हैं डॉक्टर एस सिद्धार्थ, जो कि अपर मुख्य सचिव हैं, और इनके द्वारा ये लेटर सभी जिला पदाधिकारी बिहार के जो हैं उनको ये लेटर लिखा गया है। साइड में तारीख देख पाएंगे 29/11/2024 की आपको डेट देखने को मिलेगी, जो कि आज ही की तारीख है जब ये आप वीडियो देख रहे हैं। बिहार और विषय इसका क्या है, बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के द्वारा अनुशंसित प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक और साथ ही साथ विद्यालय अध्यापक के जो अभ्यर्थी हैं, यहाँ पर बीपीएससी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है ना उसको लेकर के भी बात किया गया है। साथ ही साथ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा प्रकाशित परीक्षा फल के अनुसार सक्षमता परीक्षा की काउंसलिंग को लेकर के भी बात किया गया है, उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षक के काउंसलिंग के संदर्भ में। तो बीपीएससी और साथ ही साथ सक्षमता परीक्षा दोनों की काउंसलिंग को एक साथ जारी किया गया है। इसमें बताया गया है महाशय, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार लोक सेवा आयोग से उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक पद के लिए 5971 टोटल कैंडिडेट, साथ ही साथ प्राथमिक विद्यालय के प्रधान शिक्षक पद के लिए 36,947, साथ ही साथ टीआरई 3 के लिए अगर बात करें तो 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए 21,911। ध्यान दीजिएगा, जो पोस्ट हैं वो अलग अलग लिखी हुई हैं, मतलब कहने का है कि जो प्रधानाध्यापक पद के लिए वो अलग हैं, प्राथमिक विद्यालय के जो प्रधान शिक्षक के पद हैं वो अलग हैं, और टीआरई 3 के 1 से 5 के जो पद हैं वो अलग हैं। तो 1 से 5 के टीआरई 3 के पद हैं टोटल वो है 21,911। ये वो पद हैं जिस पर सफल कैंडिडेट घोषित हुए हैं। और वर्ग 6 से 8 की अगर बात करें तो उसके विद्यालय अध्यापक के लिए 16,989 टोटल अभ्यर्थियों की अनुशंसा प्राप्त हुई है। आगे बताया गया कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा सक्षमता परीक्षा 2 के तहत स्थानीय निकाय के टोटल 65,716 शिक्षकों को सफल घोषित किया गया है, और इन सभी पदों पर नियुक्ति हेतु काउंसलिंग की कार्रवाई जो है वो की जानी है। अब काउंसलिंग का जो शेड्यूल जारी किया गया है उसमें बताया गया है कि किन किन तारीखों पर ये काउंसलिंग आपको होते हुए देखने को मिलेगी, उसकी एक टेंटेटिव डेट भी दे दी गई है। सबसे पहले हेड टीचर की बात की गई है, जहां पर टोटल 36,947 टोटल पद के अनुसार, और साथ ही साथ हेड मास्टर के 9 से 12, हेड टीचर का 1 से 5 और हेड मास्टर का 9 से 12, जहां पर हेड मास्टर के 5971 टोटल पद, इनको लेकर के जो डेट दी गई है वो 9 से 13 दिसंबर 2024 की दी गई है। ध्यान दीजिएगा, टेंटेटिव लिखा है। टेंटेटिव का मतलब सीधा सा होता है कि समय के अकॉर्डिंग है, बट मतलब इसमें जो तिथि है इसमें बढ़ाया भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है, बदलाव हो सकता है, इसीलिए टेंटेटिव वर्ड का यूज़ किया जाता है। अभी देखिए, ये जो लेटर लिखा जाता है, फिर जो भी जितने भी विद्यालय वहाँ पर सारी जो भी व्यवस्था है उसको बनाया जाता है। अब उसमें समय लगता है कई बार, इसलिए डेट को आगे पीछे भी घटाया बढ़ाया जाता है। आगे प्लेस वो जहाँ पर काउंसलिंग होनी है, तो डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर जो टीचर हैं पोस्टेड हैं हेड टीचर को लेकर वहाँ पर होगी, और हेड क्वार्टर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द डिवीज़न उसको लेकर के हेड मास्टर की जो काउंसलिंग है वो देखने को मिलेगी। अब अगला जो नंबर है वो है आपका स्कूल टीचर 1 से 5 टीआरई 3 को लेकर के, स्कूल टीचर 6 से 8 टीआरई 3 को लेकर के, जहाँ पर 21,911 पद और 16,989 टोटल पद, टोटल मिलाकर 38,900 जो कैंडिडेट हैं जो सफल घोषित किए गए, इनको लेकर के जो काउंसलिंग होगी वो 16 से 20 दिसंबर 2024 को होगी। सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट हैं वो टीआरई 3 को लेकर के ही हैं, तो ये 16 से 20 दिसंबर 2024 को आपको ये काउंसलिंग की तारीख देखने को मिलेगी। साथ ही साथ ये भी बताया गया कि जो काउंसलिंग है वो कहाँ होगी, उसको लेकर के डिस्ट्रिक्ट अलॉट करेगा बीपीएससी, वहाँ पर आपको ये काउंसलिंग देखने को मिलेगी। आगे 9 से 10 को लेकर के टीआरई 3 और 11 से 12 को लेकर टीआरई 3 को लेकर के भी बताया गया है। उसके सामने ब्लैंक स्पेस दिया गया, परंतु नीचे एक लाइन अलग से लिख दिया गया है कि जो 5वां और 6ठा नंबर है उसका जो परीक्षा फल है वो शीघ्र घोषित होगा। यानी इनका कहने का मतलब ये है कि 9 से 10 का जो रिजल्ट है और 11 से 12 का जो रिजल्ट है वो तो हम दे देंगे, पर जो काउंसलिंग की डेट होगी वो 16 से 20 दिसंबर के ही बीच उनको भी देखने को मिलेगी। स्टार्टिंग से आप देख रहे हैं एसीएस सिद्धार्थ का जो बयान, जो लगातार यही कह रहे थे कि जितनी भी काउंसलिंग हम उनको सब इकट्ठा ही करा देंगे, बाकी 9 से 10, 11 से 12 का रिजल्ट आने दो, इस चीज़ को लेकर उन्होंने ऑलरेडी कहा है। बाकी रोस्टर को लेकर के जो अपडेट आई थी वो हम ऑलरेडी दे चुके हैं।
आगे इसमें ये भी बताया गया है जो एक्सक्लूसिव टीचर हैं जिसको लेकर के सक्षमता 2 करके नाम दिया गया है, यहाँ पर 65,716 टोटल जो क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं उसकी जो काउंसलिंग है उसको 23 से 31 दिसंबर 2024 की डेट रखी गई है। और यहाँ पर जो उनकी काउंसलिंग है वो है कि उस डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर वो जो है वो पोस्टेड है, तो ये सक्षमता परीक्षा 2 को लेकर के भी है। साथ ही इसमें टोटल जो क्वालिफाइड कैंडिडेट है उनका जो टोटल है वो दिया गया है 1,47,534 करके, इतनी टोटल काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया गया है। ये तो मैंने कहा था कि मैं यहाँ पर 2 अपडेट दूंगा स्टार्टिंग में, एक तो वो अपडेट है जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये है, और एक अपडेट जो आपका निकल करके आई थी न्यूज़ 18 की तरफ से, उसकी भी बात कर लेते हैं। तो न्यूज़ 18 की तरफ से जो अपडेट निकल के आई उसमें उन्होंने इसी चीज़ों को लेकर के ही सब डिफाइन किया है कि टीआरई 3 के सफल अभ्यर्थियों की जल्द होगी काउंसलिंग, 1 से 5 से लेकर के +2 तक की होगी काउंसलिंग, जिसमें बीपीएससी से चयनित एचएम और हेड टीचर की जल्द होगी काउंसलिंग। एसीएस जो एस सिद्धार्थ हैं उन्होंने काउंसलिंग का जारी किया शेड्यूल, 16 से 20 दिसंबर की होगी टीआरई 3 के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग, और बीपीएससी की ओर से आवंटित जो जिले होंगे उसी में काउंसलिंग होगी। साथ ही हेडमास्टर और हेड टीचर के लिए 9 से 13 दिसंबर को होगी काउंसलिंग, और 23 से 31 दिसंबर तक सक्षमता 2 की होगी काउंसलिंग। मतलब जितनी भी काउंसलिंग को लेकर के वहां पर सारी बातें कही गई थी उसी को ही शॉर्ट में न्यूज़ 18 की तरफ से भी बताया गया। बाकी मैंने तो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही दिखा दिया, तो किसी प्रकार का आपको कोई प्रश्न नहीं रह गया होगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये भी है, अभी यहाँ पर काउंसलिंग की तारीख दे दी गई है, पर इससे पहले भी आपको देखने को मिलेगा एक संशोधन का मौका, क्योंकि अगर टीआरई 1-2 में उठा करके देखेंगे तो जितने भी आपके डॉक्यूमेंट इस समय अपलोड हैं आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर उनमें वाटर मार्क लग करके आएगा, उनको आप डाउनलोड करेंगे। पर उस वाटर मार्क को डाउनलोड करने से पहले पिछली बार एक संशोधन का मौका दिया गया था जो अभी तक नहीं दिया गया। यानी अगर उन 16 से 20 की एक डेट को आप फिक्स मान लेते हैं और आज की तारीख को देखेंगे तो अगले आने वाले दिनों में आपको एक संशोधन को लेकर के टाइम फ्रेम दिया जाएगा। फिर उसके बाद जो वाटर मार्क वाले डॉक्यूमेंट हैं उनको लेकर के एक टाइम फ्रेम दिया जाएगा, और जो आप एफिडेविट वगैरह ऑलरेडी बनवा चुके हैं वो तो बनवा चुके हैं, कई लोग लगातार इंतजार कर रहे हैं कि कोई बीपीएससी ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाले और उसके बेस पर वो बनवाएं। तो अगर ऐसा इंतजार कर रहे हैं तो ये ध्यान दीजिएगा कि 16 से जो 20 दिसंबर की एक डेट है और आप कब जब बनवा रहे हैं उससे उसके बीच में कितने दिन का फासला है। कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए आपने 10 तारीख को बनवाने को दिया, अब बनने में 10 दिन का समय लगेगा, तो वो तो फिर काउंसलिंग की डेट जो होगी वो क्रॉस कर जाएगी। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, जो भी डॉक्यूमेंट अगर अभी तक आपने नहीं बनवाए और आप सोच रहे हैं बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू बनवाएंगे, तो इस तारीख का अवश्य ध्यान रखिएगा कि जिस भी तारीख पर आप बनवा रहे हैं उस तारीख से काउंसलिंग की जो डेट है उसमें कितनी दूरी है, उस तारीख तक आपके जो डॉक्यूमेंट है वो बनके तैयार हो जा रहे हैं। एफिडेविट को लेकर के ही मैं बता रहा हूँ, बाकी तो डॉक्यूमेंट जितने हैं आपके पास ऑलरेडी होंगे, मेन एफिडेविट को लेकर के ये सवाल देखने को मिल सकता है। बाकी वाटर मार्क वाले को लेकर के जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है हम आप तक पहुंचा देंगे। इंस्टाग्राम से जो भी ना जुड़े हो विमल 17Z सर्च करके जुड़ जाइएगा। कोई प्रश्न हो तो पर्सनली पूछ सकते हैं। टीआरई 3 के ऑलरेडी कई कैंडिडेट लगातार जो है वहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो अभी का अपडेट में इतना नहीं रखते हैं, कोई प्रश्न कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब होस्ट कीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके जुड़ सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।